मार्केटिंग ना देखो, दो देर आर टू इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन केस ऑफ मार्केटिंग। इसी को मार्केटिंग सिस्टम का, एक एंड पे होती है इंडस्ट्री और दूसरे एंड पे होता है मार्केट या कस्टमर्स। इन्हीं के बीच में मार्केटिंग प्रैक्टिस की जाती। तो ये माना गया है, व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering, and freely exchanging products and services of value with others. अब मान लीजिए there is a company called Samsung which is selling mobile phones in the market. आप सबके पास सैमसंग का फोन होगा या आपने देखा होगा सैमसंग का स्मार्टफोन। As far as these companies are concerned, whether it is Samsung, whether it is Pepsi, whether it is Tata, ये जो भी companies business कर रही हैं, they are also a part of society. They are going to survive in the market. If there is no society, so there will be no companies. So whatever they are doing, it should benefit the society. आप जो भी काम कर रहे हो वो सोसाइटी को के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। इसीलिए मार्केटिंग को भी क्या माना गया है? एक सोसाइटल प्रोसेस माना गया है। सोसाइटल प्रोसेस मतलब विच इज समथिंग लिंक्ड विद द सोसाइटी, विच इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। आप जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो इससे सोसाइटी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब सैमसंग अपना जब मोबाइल फोन ऑफर करता है आपको, तो कहीं ना कहीं आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है, आपकी जो नीड्स है वो पूरी होती। जब आप पेप्सी की एक बॉटल एक ड्रिंक पीते हो उससे आपकी नीड्स पूरी होती है। इसी तरह से और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो भी आप कंज्यूम करते हो, कहीं ना कहीं वो सोसाइटी की ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव करती है, उससे सोसाइटी को फायदा पहुंचता है। तो दैट इज व्हाई मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस। पहली बात, बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। जिसके थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू, जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं, मतलब जो हमारे कस्टमर्स हैं, दूसरे एंड पे जो मैंने अभी आपको बताया कस्टमर्स हैं, या ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को वो चीज मिलती है जिसकी उनको जरूरत। ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। इफ आई वांट टू कम्युनिकेट टू anybody, I want a phone. Without a phone, I cannot talk to anybody who is distinct from me। बहुत जो बहुत ही डिस्टेंट है, जो बहुत दूर है मेरे से, उससे बात करने के लिए हमको एक फोन की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं भूखा हूं तो मुझे खाने की जरूरत पड़ेगी। अगर मुझे क्या कहते हैं अपना सामान कैरी करना है तो उसके लिए बैग की जरूरत पड़ेगी। सो एज फार एज मार्केटिंग इज कंसर्न, मार्केटिंग इज अ सॉल्यूशन फॉर ऑल दीज थिंग्स। with the help of this particular thing all your needs are satisfied। और ये satisfy की कैसे जाती है? by creating, सबसे पहले उस प्रोडक्ट को बनाना पड़ेगा। देन बाय ऑफरिंग, हम उसको ऑफर करते हैं। और फ्रीली एक्सचेंजिंग, जो भी प्रोडक्ट एक कंपनी आपको ऑफर करती है और आप जो खरीदते हो उसके बीच में एक फ्री एक्सचेंज होता है। कभी भी कोई जबरदस्ती नहीं की जाती। द कंपनी इज नॉट नेवर गोइंग टू फोर्स यू। अगर जहां कहीं भी फोर्स आ गया ना, वहां पे मार्केटिंग नहीं होती। तो फ्री एक्सचेंज होना चाहिए। एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है हम अभी आगे देखें। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विथ ईच अदर, मतलब हम जो कुछ भी परचेज करते हैं, इट इज हैविंग सर्टेन वैल्यू इन आवर माइंड। इट इज अ सोसाइटल प्रोसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। दूसरी चीज है, इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड, जो भी उनको जरूरत है वो उनको मिलता है बाय क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। द नेक्स्ट थिंग इज, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है उसमें कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं, अब हम उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको समझाना चाहेंगे। देयर आर वेरियस टर्म्स व्हिच वर यूज्ड इन दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन। एक तो था मार्केट, दूसरा टर्म था नीड्स वांट्स एंड डिमांड, द थर्ड टर्म इज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, द फोर्थ टर्म वाज वैल्यू, सैटिस्फैक्शन एंड क्वालिटी, और एक टर्म एक्सचेंज भी यूज हुआ था। उसी से रिलेटेड कुछ और टर्म्स है, ट्रांजैक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। इन सब टर्म्स को जब हम अलग अलग समझ जाएंगे, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट मार्केटिंग इज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बाय द फर्स्ट टर्म, दैट इज मार्केट। व्हाट एग्जैक्टली मार्केट इज? मार्केट की जो डेफिनेशन हम लोग लेकर के चलते हैं, नॉर्मली जब हम जहां से भी शॉपिंग एरिया जो होता है, जहां पे हम शॉपिंग करने जाते हैं, उसको हम मार्केट कहते हैं।
मार्केट की क्या डेफिनेशन, नॉर्मली हम समझते यही है कि मार्केट, जैसे कहते हैं चलो मार्केट चलते हैं, तो मतलब वही होता है जहां से भी हम फॉर एग्जांपल इफ आई बिलोंग टू बंगाल, तो बंगाल में आप जहां भी रहती हैं, वहां पे जो भी एरिया होगा जहां से आप शॉपिंग करती होंगी, वहां से आप उसको मार्केट मान लेंगे। इफ समबडी इज रिसाइडिंग इन दिल्ली, तो वो चलो कैनॉट प्लेस चलते हैं, वहां पे चलो शॉपिंग किया जाए। सो उस एरिया को हम मार्केट मानते हैं। सो मार्केट, जो टर्म मार्केट था, उसको एक डिफाइन किया जाता था, फिजिकल प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू बाय एंड सेल गुड्स। एक ऐसी जगह, फिजिकल, एक ऐसी टैंजिबल जगह जिसको हम देख सकते हैं, वहां हम विजिट करते हैं, वहां एज अ बायर हम होते हैं और सेलर्स भी होते हैं, द सेलर्स आर सेलिंग द गुड्स एंड द बायर्स आर परचेजिंग द गुड्स। तो इसी एरिया को हम क्या कहते हैं, इसको हम मार्केट कहते हैं। बट नाउ इज एक ये भी आपने बहुत सुना होगा, जैसे हम कहते हैं इंडिया इज अ वेरी गुड मार्केट, या चाइना इज अ वेरी गुड मार्केट, ऐसा कहते हैं। इसका मतलब क्या, ये तो जरूर सुना होगा, आपने अक्सर सुना होगा टीवी में, अगर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू आर फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड और नॉट, ये टर्म अक्सर आता है कि इंडिया बहुत ही अच्छा मार्केट है। तो अगर पहली डेफिनेशन पे चलें कि इट वाज डिफाइंड एज अ फिजिकल प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट, तो मतलब इंडिया में बड़ी अच्छी जगह है क्या शॉपिंग करने की। आज की डेट में जो मार्केटर्स है, मार्केट को कुछ दूसरे टर्म्स में डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मार्केटर्स, मार्केट इज वेरियस ग्रुपिंग ऑफ कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मार्केटर्स जो डिफाइन करते हैं मार्केट को, वो फिजिकल प्लेस के बेसिस पे नहीं डिफाइन करते हैं, दे आर डिफाइनिंग इट ऑन द बेसिस ऑफ परचेजिंग पावर। और परचेजिंग पावर भी किसकी होगी, कस्टमर्स की होगी, ना कि सेलर्स की। अगर किसी के पास परचेजिंग पावर अच्छी है, तो बस आप ये पता लगाइए उसको क्या चाहिए, और हम उसको वो सामान बेच लेंगे। तो मार्केट इज डिसाइडेड बाय द कस्टमर्स, नॉट बाय द सेलर्स। तो इसीलिए जो मार्केट की डेफिनेशन ली गई, मार्केट मींस कलेक्शन ऑफ कस्टमर्स हैविंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ नीड, जो ये बताया गया अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। इसीलिए जैसे हम कह सकते हैं कि सब्जी का मार्केट, जैसे हम कहते हैं ना वेजिटेबल मार्केट, और अ फिश मार्केट, और अ टीवी मार्केट, हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर मार्केट। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर मार्केट का मतलब हो गया इस डेफिनेशन के हिसाब से, रेफ्रिजरेटर मार्केट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कस्टमर्स विच आर विलिंग टू परचेज रेफ्रिजरेटर्स। टीवी मार्केट का मतलब हो गया, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द कस्टमर्स विच आर विलिंग टू परचेज television sets. Higher education market, all the customers which are willing to pursue higher education. तो मार्केट डिफाइन किया गया है नॉट इन ऑन द बेसिस ऑफ अ फिजिकल प्लेस, बट ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर्स। और जब कस्टमर्स की बात की गई तो उनकी नीड्स के बेसिस पे। कल को हमारी कोई नीड खत्म हो जाएगी, तो फॉर एग्जाम्पल पहले पेजर फोन्स यूज किए जाते थे, पहले नॉर्मल हीटर्स यूज किए जाते थे, अब ब्लोअर्स लोग ज्यादा यूज करना शुरू कर दिए। तो हीटर्स की रिक्वायरमेंट खत्म हो गई, ब्लोअर्स आ गए। तो अब वो मार्केट ज्यादा डेवलप कर रहा है समथिंग एल्स, क्योंकि कस्टमर्स आर प्रेफरिंग दोस काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट। तो अब समझ में आ रहा है मार्केट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम। इसीलिए इंडिया को बहुत अच्छा मार्केट माना गया, क्योंकि यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले कस्टमर्स बहुत हैं। भाई पॉपुलेशन आप जानते हो 140 मिलियन प्लस, 140 करोड़ से अबव है। तो और यहाँ पे लोगों की परचेजिंग पावर भी अब इधर बढ़ रही है। तो द कंपनीज आर फाइंडिंग इट अ वेरी ल्यूक्रेटिव मार्केट, रीजन बीइंग कस्टमर्स आर विलिंग टू परचेज दोस प्रोडक्ट। तो मार्केट हमेशा ध्यान रखना, अब कोई वो फिजिकल प्लेस नहीं होगी। दूसरी, एक एक और एग्जांपल से अगर हम आपको समझाएं, कि हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी आजकल बहुत कर रहे हैं, उसको भी तो वो वर्चुअल होता है, वो दिखाई नहीं देता है, वो कोई फिजिकल प्लेस नहीं है, लेकिन उसको भी मार्केट माना गया। द कस्टमर्स आर देयर एंड दे आर परचेजिंग इट। So it is not compulsory whenever we are defining the term market. Market is not associated with physical place. अच्छा, ये होता है, इसको ये डिफाइन, ये आपने अगर कुछ लोग इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो वहां ये डेफिनेशन दी जाती है, अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट इज नोन एज, शायद जो बीटेक भी करके आया होगा वहां भी थोड़ी बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ाई गई होगी, अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट इज नोन एज मार्केट। हम कहते भी
हम लोग खुद कहते हैं कि हम जा रहे हैं मार्केट शॉपिंग करने, हम लोग कहते हैं इस चीज को, तो क्या वो गलत है? देखो अब थोड़ा सा इसको और एनालाइज करो तो तुम देखो कि नहीं वो गलत नहीं। कोई भी चीज एकदम क्रिस्टल एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती है। पहले ये डेफिनेशन क्यों दी गई, अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट? क्योंकि पहले होता क्या था, जो भी आपके सिटी का जो सेंट्रल पॉइंट होता था, whatever central point, whichever was the central point of your city, the customers used to visit those point. वहां पे सबके ऑफिसेज होते थे, घर कहीं पर भी हो, ऑफिसेज मेन मोरलेस वहां पे होते थे, सिटी बहुत स्प्रेड नहीं होती थी, तो सेंट्रल पॉइंट पे सब लोग पहुंच जाता था। तो जब सेलर्स को भी लगता था जब वहां सब लोग पहुंचते हैं तो हमारी भी शॉप अगर वहां रहेगी तो कस्टमर्स अपने आप पहुंचेंगे। तो चूंकि वहां पे लोगों का परसेप्शन दूसरा था, जहां पे बायर्स और सेलर्स हैं उसी को मार्केट कह दिया गया, मार्केट एरिया कह दिया गया। बट अल्टीमेटली अब सोचिए, अगर उस जगह कस्टमर्स नहीं पहुंचते तो क्या हम उसको मार्केट कहते? उसको कभी मार्केट नहीं कहते। अगर वहां कस्टमर होते ही नहीं, वो सिटी का बीच का पॉइंट होता, बट कस्टमर्स वेर नॉट विलिंग टू विजिट दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो क्या हम उसको मार्केट कहते? नहीं। तो वो क्यों नहीं कहते? क्योंकि मार्केट इज समथिंग रिलेटेड विद कस्टमर्स और कस्टमर नीड्स। जब तक कस्टमर्स हैं, जब तक उनकी नीड्स हैं, तब तक मार्केट है। और जिस दिन कस्टमर्स खत्म हो गए उस दिन मार्केट भी नहीं रहेगा। गेटिंग इट? आप अपने सिटीज में ही देखिए, आपके सिटी का कोई ना कोई सेंट्रल हब ऐसा होगा जहां पे बहुत सारे शॉपिंग ऐसे एरियाज होंगे, लेकिन जैसे जैसे सिटी स्प्रेड हो रही है, हर उस एरिया में शॉप्स खुलती जा रही हैं और आप वहीं से शॉपिंग कर लेते हो। वो मार्केट आपकी वजह से वहां पे डेवलप हो रहा है, ना कि उस प्लेस की वजह। सिंस कस्टमर्स आर देयर, दैट इज व्हाई वहां पे शॉप्स ओपन होती हैं एंड यू आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम देम। और जिन एरियाज में कस्टमर्स नहीं है वहां पे इस तरह के शॉप्स ओपन नहीं होती। आ रही बात समझ में? एनी डाउट? नो सर, नो डाउट। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो व्हाट एग्जैक्टली मार्केटिंग इज एंड व्हाट इज मार्केट, ये दो टर्म आपको समझ में आ गया। मार्केटिंग क्या होती है और मार्केट, मार्केटिंग को हमने डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज, और उसी को थोड़ा सा समझाने के लिए अब वेरियस टर्म्स हम आपको समझा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टर्म है मार्केट। ठीक है?